जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 56 देखेंगे। अगर आप रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस टेस्ट पेपर को ज़रूर लगा कर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहला से। लोकसभा में कितने सदस्यों एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन को करता है, इसलिए इसका आंसर हम लोग 2 लगाएंगे। डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है दोस्तों? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है दोस्तों? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नकाल की समय सीमा क्या होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 घंटा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन एक अस्थाई सदन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा राज्यसभा अस्थाई सदन है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों? संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न क्या कहता है? बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना समादेश कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रीट कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकार परीक्षा। क्या? अधिकार परीक्षा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाया गया था? तो किस बिल के लिए बुलाया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक। क्या हो जाएगा दोस्तों? दहेज निरोधक विधेयक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद का अंग नहीं है तो कौन नहीं है दोस्तों? भारतीय संसद का अंग? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन नहीं है? उपराष्ट्रपति। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये किया था दोस्तों संसद भवन का डिजाइन सर हर्बर्ट बेकर। ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। और एक ये भी एडवर्ड लुटियंस भी किया है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे, ए बी दोनों। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 में। किस में किया गया है वर्णन? भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25 जून 1975। कब दोस्तों? 25 जून 1975। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 123। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 123। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। भी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा ज्ञानी जैल सिंह। क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वीवी गिरी। कौन हो जाएगा दोस्तों? वीवी गिरी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 लाख। कितना मासिक वेतन है दोस्तों? 5 लाख। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रपति वित्तीय आपात लागू किया जा चुका है? तो अभी तक जो लागू किया जा चुका है दोस्तों, वो एक बार भी नहीं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 6 माह तक। क्या हो जाएगा? 6 माह तक आंसर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। कितना अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 61 के तहत। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 356। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 356।
56। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद का निम्न सदन कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? निम्न सदन लोकसभा। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा दोस्तों सभी। इसमें दोस्तों लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं दोस्तों, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं दोस्तों, और विधानसभा सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो कितनी न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 35 वर्ष। क्या दोस्तों? 35 वर्ष। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लें, और आपको PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।